हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 11 समाप्त किया था। आज हमारा है पाठ 12, पानी और धूप। आइए बच्चों, पढ़ते हैं इस कविता को। पाठ 12, पानी और धूप। आइए देखते हैं इसका कविता परिचय। इस कविता में कवित्री ने छोटे बच्चों की भावनाओं को व्यक्त किया है। बच्चा अपनी माता से वर्षा के बारे में अनेक प्रश्न कर रहा है। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। क्या बताया गया है इस कविता में कि एक छोटा बच्चा है जो अपनी भावनाओं को दर्शा रहा है और अपनी माँ से तरह तरह के प्रश्न वर्षा के बारे में पूछ रहा है। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहां से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। मतलब कि अभी तो बहुत धूप थी, तो ये पानी कहां से आ गया, किसने बादलों के घड़े फोड़ दिए और इतनी शैतानी की। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कह कर आजा। जो सूरज है उसने अपना दरवाजा, मतलब कि वो क्यों छुप गया, क्यों वो बंद हो गया अपने घर में। क्या उसकी माँ ने तो उसे नहीं बुला लिया कि आजा, तू घर पे आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल, किसके कहका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। जोर जोर से बादल बहुत गरज रहे हैं, कहीं उसकी भी तो डांटनी पड़ गई, कहीं उसको भी हमारी तरह माँ ने तो नहीं डांट दिया। आगे देखते हैं। बिजली के आंगन में अम्मा, चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। अम्मा बच्ची कह रही है कि माँ, ये आंगन में जो बिजली चमक रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे तलवार चल रही हो, लेकिन उसकी चमक तो ऐसी है जैसे तलवार चल रही हो, लेकिन कहीं पे भी चोट ही नहीं लग रही। क्या अब तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान में आए हैं। क्या माँ, उन्होंने आज तक कभी तलवार चलाना सीखा ही नहीं, इसीलिए आज वो तलवार चलाने के लिए आसमान में आए हैं। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिख ला आने दो। माँ, मुझे एक बार बिजली के घर जाने दो, मैं उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखा दूंगी। खुश होकर तब बिजली देगी मुझको चमकती सी तलवार, तब माँ करना कोई सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। माँ, जब मैं उसके बच्चों को तलवार सिखाना चलाऊंगी तो वो मुझे एक चमकती हुई तलवार देगी, जिससे क्या होगा, कोई भी हम पे अत्याचार नहीं करेगा। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। जो पुलिस वाले अंकल हमारे काका को पकड़ने आते हैं, तलवार देखकर वो भी दूर से ही भाग जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाए अब न जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। अगर माँ आप चाहती हो कि मेरे काका जेल ना जाए फिर से, तो मुझे बिजली के घर भेज दो, जिससे मैं वहां जल्दी से पहुंच जाऊं। काका जेल न जाएंगे, अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। काका नहीं जाएंगे जेल में, मैं तुझे ला कर दूंगी एक तलवार, लेकिन अब तू बिजली के घर जाने का मत लाना मन में विचार। देखते हैं इस कविता का उद्देश्य। छात्र छात्राओं में प्रश्न करने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। बच्चों, इस कविता में हमें क्या सिखाया है कि बच्चों को प्रश्न करने आने चाहिए, प्रश्न करने का ज्ञान होना चाहिए।
आइए देखते हैं इस कविता के कुछ शब्दार्थ। व्यक्त, दर्शाना, तुकांत, समान ध्वनि पर अंत, अत्याचार, कष्टदायक कार्य। अब इसमें दी है हमें वर्तनी। तुकांत में हम बिंदी हटा के न लिख सकते हैं, बंद में भी हम बिंदी हटा के न लिख सकते हैं। आगे दी हैं कुछ आकर्षक शब्द, देखते हैं। शैतानी अरबी का है, दरवाजा फारसी का है, जोर फारसी का है, पुलिसमैन अंग्रेजी का है और जेल अंग्रेजी का है। अब इसके आधार पर बच्चों आता है हमारा अभ्यास कार्य। आप सब जानते हैं अभ्यास कार्य में बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न है, उसके 4 उत्तर हैं। जो एक उत्तर सही है वो हमें बताना है। तो देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न। माँ का कहना नहीं सुनने पर कौन डांट रहा है? पिताजी, वर्षा काकी, बादल काका या नानी? कौन डांट रहा है? बादल काका। दूसरा देखते हैं। खुश होकर बिजली क्या देगी? रथ, घड़ी, तलवार या धनुष? क्या देगी? तलवार। आगे का देखते हैं। काका को कहाँ नहीं जाना पड़ेगा? दवाखाना, मंदिर, जेल खाना या इसमें से कोई नहीं? कहाँ नहीं जाना पड़ेगा काका को? जेल खाना। चौथा देखते हैं। माँ बालिक के लिए क्या मंगाने को कहती है? खिलौने, तलवार, घड़ा या तीर? तो क्या कहती है? तलवार। इसका उत्तर क्या है? तलवार। अब आता है बच्चों हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का क्या प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो पहला देखते हैं। यहाँ साइड में बच्चों हमें कुछ शब्द दिए हैं, जो खालिस्तान के लिए उचित होगा वो हम भरेंगे। सूरज ने क्यों खालिस्तान कर लिया? बंद या गंदा? बंद। दूसरा देखते हैं। कैसी खालिस्तान रही है फिर भी? चमक दिख। उत्तर क्या है? चमक। तीसरा देखते हैं। खालिस्तान लिया कहकर आजा, भगा बुला। तो उत्तर क्या हुआ? बुला। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बुला। चौथा देखते हैं। काका खालिस्तान न जाएंगे अब, खेत या जेल? इसका उत्तर क्या है? जेल। अब देखते हैं इसका क्या प्रश्न। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूरा कीजिए। बच्चों ये कविता है, आप कविता को याद करेंगे और इस भाग को स्वयं करेंगे। और बच्चों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा पाठ। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को कविता का पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ को बहुत अच्छे से याद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। और बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।